हम पहुंच चुके हैं रायगढ़ किले के मेन द्वार पर, जिसे कहा जाता है प्रमुख द्वार यानी कि महाद्वार। और ये जो द्वार बना है इसकी संरचना बनाई गई है गौमुख, यानी कि इस तरीके से कि दुश्मनी सेना को चकमा देने के लिए काफी ज्यादा घुमाव इसमें दिया गया है। आप इसके घुमाव को यहीं से महसूस कर सकते हैं कि इस पूरे महाद्वार के ऊपर वाले हिस्से बुर्ज में वहां पर हमें कुछ पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं जहां से दुश्मनों के ऊपर तीर मारा जा सकता है, भाले फेंके जा सकते हैं। और यदि दुश्मन इस दीवार के बहुत नजदीक है तो गर्म तेल या फिर गर्म पानी ऊपर वाले इन होल से फेंककर उनको मारा जा सकता था। इस मुख्य द्वार का जो रास्ता है तभी खुलता था जब यहां से छत्रपति शिवाजी महाराज अंदर आते थे। अदरवाइज ये जो छोटा दरवाजा आपको दिखाई दे रहा है, इस दरवाजे को ही आम लोगों के लिए खोला जाता था। ऊपर की तरफ अंकुश लगाए गए हैं ताकि इस दरवाजे को यदि हाथियों से तोड़ने की कोशिश की जाए तो उस तकनीक को यहां पर विफल किया जा सके। अंदर की तरफ हम थोड़ा सा आ जाते हैं और काफी भारी दरवाजा है। उसी वक्त का देखने को हमें लगता है। 350 वर्ष बीत चुके हैं। यहां पर सैनिक तैनात रहते थे दोनों दिशाओं में। और अंदर वाले हिस्से में देखेंगे तो आप अपनी नजरों को इस द्वार के यहाँ वाले हिस्से से घुमाइए। यहाँ पर भी सैनिकों की चौकी लगी रहती होगी, दीपक वगैरह रखने के लिए, रोशनी रखने के लिए, मशाल रखने के लिए पॉइंट्स बनाए गए हैं। ये इस द्वार का बैक वाला पोर्शन देख सकते हैं। यहाँ से फिर से घुमाव दिया गया है ताकि यदि हाथी उस गेट को तोड़ भी देता है तो यहाँ से दोबारा से सैनिकों को रोका जा सके। छोटे छोटे बुर्ज बने हैं ताकि वहां पर उनके सैनिक तैनात रहते थे। और इस महाद्वार का ही सबसे प्रमुख रोल हुआ करता था। और बाहर की तरफ इसमें देख सकते हैं कितने भारी भारी पत्थरों के साथ में इसको जचा के बनाकर यहाँ देखने को मिलता है। और दोस्तों यहाँ से आप इस पूरे रायगढ़ के किले के पूरे हिस्से को देख सकते हैं। पहाड़ के पूरे हिस्से पे फैला हुआ ये वाला किला बड़ा ही अद्भुत, जानदार, शानदार दिखाई देता है। एक छोटा सा हम लोगों को यहाँ पर रायगढ़ किले का एक विजिटिंग मैप दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर कुल मिलाकर आपको 45 पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। छोटे बड़े सारे पॉइंट्स इसमें देख रहे हैं आप। सो दोस्तों, इन पॉइंट्स को आप इस पूरे किले पर आएंगे तब आप देख सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना के पास में बहुत बड़ी बड़ी तोपें थी, जिसमें से भवानी तोप तो बहुत ज़्यादा विख्यात और समृद्धि के साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन यहाँ पर हमें इस किले के अंदर 2 ये तोप रखी हुई दिखाई दे रही है, जिससे कि दुश्मनी सेना के ऊपर यहाँ से गोले दागे जाते थे और उनको खत्म करने के लिए इसी तोप का इस्तेमाल किया जाता था। रायगढ़ के इस किले को चढ़ने के 2 रास्ते हैं। एक तो बनता है आपका लिफ्ट की तरफ से, यानी कि सिर्फ आप 4 मिनट में पहुंच सकते हो। दूसरा बनता है इस प्रकार की 2300 सीढ़ियों को आपको क्लाइंब करके ऊपर आना पड़ेगा, जिसको ट्रैक करने में या चलने में आपको तकरीबन 1 से 2 घंटे का वक्त लग सकता है। लेकिन यहाँ से आपका जो मेन दरवाजा है, मेन गेट है, उसके पूरे वाइड व्यू को हम कैप्चर कर पा रहे हैं। और ये यहाँ का सबसे मुख्य दरवाजा हुआ करता था। और इस पूरी ऊंची पहाड़ी के इस व्यू से हम ये भी समझ पाते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज और उसके मुख्य लोगों ने किस प्रकार से चुनाव किया होगा इतनी ऊंची पहाड़ी के ऊपर रायगढ़ के इस किले को बनाने के लिए। और जहां से सूरज अभी हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों, यही है वो हिरकानी पहाड़, जहां पर एक माता की और एक बच्चे की स्टोरी जुड़ी हुई है। यहाँ पर हम देख रहे हैं उस वक्त का ये हट्टी तालाब, यानी कि हाथी तालाब इसको बोलते हैं। कुछ लोगों का ऐसा कहना है दोस्तों कि यहाँ पर जो ऊपर की तरफ में 2 बड़े बड़े हाथी रहते थे, जिनको छोटे में ही लेकर आ गया था, उनको यहाँ पे नहलाया जाता था, उनके पानी की व्यवस्था यहाँ पे की जाती थी। तो ये पता नहीं बात कितने हद तक सच है, कितने तक सच नहीं है, लेकिन इसका जो नाम है वो हट्टी तालाब या हाथी तालाब के नाम से इसको बोला जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज भवानी माता के दर्शन करने के लिए रोज इस पहाड़ से नीचे जो जाते थे, जिनको आने और जाने में आज के वक्त में 1.5 घंटे का समय लगता है। और इसी रास्ते पे हम लोगों को कुछ खंडर इमारत दिखाई दे रही हैं जो अलग अलग समय की पीरियड की यहाँ पर बनी हुई है। इसी के पास में बनी एक बावड़ी भी, जिससे कि पानी की व्यवस्था पूरी की जाती थी। यहाँ पर भी कुछ इमारतें हैं, तो इन इमारतों का जो इस्तेमाल है वो उनके अधिकारी पद के लोगों के लिए या फिर सैनिकों की टुकड़ी यहाँ पे स्टे करती थी। और इसी के साथ साथ में कुछ जो इमारतें और पहाड़ के इस वाले हिस्से में भी फैली हुई हैं, सारी की सारी आज के वक्त में खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। लेकिन इनके जो अवशेष मात्र हैं वो यहाँ पर हमें देखने को साफ तौर पर मिल रहे हैं। और ये सारी जो इमारतें हैं वो जगदेश्वरी महादेव मंदिर के बिल्कुल पास वाले हिस्से में ही बनी हुई हैं। 3 अप्रैल 1680 का वो दिन, जिस दिन हमारे छत्रपति श्री शिवाजी महाराज पंचतत्वों में विलीन हो गए थे। और उसी के बाद में उनके समाधि स्थल को अभी हम पीछे की तरफ देख रहे हैं। सबसे पहले अपने भारत के इन वीर सपूत को हम प्रणाम करते हैं। और इन्होंने जितनी भी हमारे भारत के अंदर
मराठा साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, स्वराज को बढ़ाने के लिए, मुगलों को अपने कदम पीछे हटाने के लिए जो मजबूर किया, उसी प्रेरणा के साथ में आज हम इनके दर्शन करते हैं और यहाँ देखते हैं हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थल को, जहाँ पर समाधि के बाद में उनकी प्रतिमा यहाँ बनाई गई है। तो सबसे ज़्यादा पूजनीय स्थल जब आप आते हैं रायगढ़ के किले को देखने के लिए, तो पास में ही आपको देखने को मिलेगा जगदेश्वरी महादेव मंदिर, और उसी मंदिर के बिल्कुल सामने जहाँ पर डेली हमारे राज्य दर्शन करने के लिए आते थे, और दर्शन करने के साथ साथ में उनके समाधि स्थल को भी यहीं पर बनाया गया है। आपको मैं थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन दिखाता हूँ। यहाँ पर आइए आप, और मंदिर की शुरुआत हो जाती है दोस्तों यहाँ से। सामने की तरफ में महादेव को समर्पित बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है, उसको भी हम कवर करेंगे। लेकिन मंदिर से पहले आप इन सीढ़ियों के ऊपर एक नाम यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे होंगे। ये नाम है दोस्तों हिरोज, यानी कि यहाँ के वास्तुकार। जब 14 साल के बाद में ये पूरा किला बनकर तैयार हो गया, तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिरोज जी से पूछा कि आपको बख्शीश में क्या चाहिए। तो उन्होंने महाराज के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे बस आज्ञा दीजिए कि मैं अपने नाम को इस पत्थर पे लिखवा सकूं। तो महाराज ने हंसते हुए कहा कि बस आपको अगर यही करवाना तो पहले करवा सकते थे। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि महाराज आप इस मंदिर में रोज दर्शन करने के लिए आते हैं, और यदि आपके पावन चरण मेरे ऊपर यानी कि मेरे लिखावट के इस पत्थर पे गिरेंगे ना, तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझूंगा। इसलिए दोस्तों आज हम यहाँ पर उन वास्तुकार यानी कि हिरोज के लिखे हुए नाम को यहाँ पर देख सकते हैं। सामने की तरफ में बहुत प्यारा मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर भी हम दर्शन कर लेते हैं और चीज़ों को कैप्चर करते हैं। अभी देख सकते हैं यहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है। ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है, जहाँ पर नंदी बैल आप देख सकते हैं। सभी भक्तगण यहाँ पर तालियों के साथ में पूजा का योगदान दे रहे हैं। इस मंदिर की खासियत भी हम नोटिस करेंगे, जिसके लिए हमें थोड़ा सा आगे की तरफ आना पड़ेगा। और जब आप अपनी नज़रों को इस मंदिर के भव्य इस चार दीवारी पर लेकर जाओगे, तो काले पत्थरों से बनी हुई यहाँ की जो मंदिर की वास्तुकला है, उसको देखकर आपको एक इस्लामिक स्ट्रक्चर को देखने का मौका मिलेगा। और इसके पीछे भी एक कारण था दोस्तों, उसके लिए हम थोड़ा सा दूसरी दिशा में जाते हैं, फिर जाकर कैप्चर करते हैं। आइए एक बार यहाँ से मंदिर की संरचना को देखकर, ऊपर वाली इस गुमटी को देखकर ऐसा लगता है कि कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा किया हुआ है। इसके पीछे भी हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की ही एक चालाकी थी और एक अलग सी बुद्धि थी। उनको पता था कि यहाँ पर मुगलिया जो सल्तनत है वो यहाँ पे हमला करेंगी और इस इमारत को तोड़ने की कोशिश करेंगे, जब उन्हें पता लगेगा कि ये एक मंदिर है। तो इसलिए उन्होंने मंदिर की बाहरी आकृति को इस्लामिक मस्जिद के जैसा आकृति दी, और इसी वजह से आज इन इमारतों के अंदर से केवल एक यही इमारत है जो यहाँ पर शेष मात्र बची हुई है। सो दोस्तों ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो यहाँ पर हम देखेंगे। अब चलते हैं आगे की तरफ।